Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your science teacher Ma'am Aman, and today we will do some notebook work. As you all know, we are on chapter number 2 and the name of chapter is Changes in Living Things. ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे हैं. चेंजेस इन लिविंग थिंग्स है चैप्टर का नेम. ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स थे वो डिलीवर हो चुके हैं और उनको काफ़ी दफ़ा रिकॉल भी कर चुका गया है ताकि आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन रहे. ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे नोटबुक वर्क. और नोटबुक वर्क जो है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास रिलेट कर रहा है लाइफ साइकिल ऑफ सनफ्लावर, जो हमारे पास टॉपिक था उससे. ठीक है, तो क्विकली मैं उसको रिकॉल कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. ठीक है, ओके. सो हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ सनफ्लावर में डिस्कस किया था कि हमारे पास इसकी 3 जनरल स्टेजेस होती हैं. ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स में फर्स्ट हमारे पास होती है जर्मिनेशन, सेकंड हमारे पास होती है हमारे पास ग्रोथ, एंड थर्ड वन हमारे पास होती है रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सनफ्लावर की हमारे पास लाइफ साइकिल कैसे हमारे पास जो है बिगिन करती है विद द हेल्प ऑफ सीड. ठीक है, हम लोग सीड, जो सनफ्लावर सीड होता है उसको सो करते हैं सॉइल में. ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है थोड़े टाइम बाद एक बेबी प्लांट में चेंज होता है जिस स्टेज को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है, वही बेबी प्लांट आगे जो है फर्दर थोड़े टाइम बाद एक मेच्योर प्लांट में चेंज हो जाता है जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ की स्टेज कहते हैं. ठीक है, और फिर इसी मेच्योर प्लांट के साथ हमारे पास जो है रिप्रोडक्शन का अमल होता है. इसी मेच्योर प्लांट में हमारे पास रिप्रोडक्शन का अमल होता है जिसमें क्या होता है हमारे पास फ्लावर की प्रोडक्शन होती है और फिर उसके बाद सीड की डेवलपमेंट होती है उसी फ्लावर में. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि कितने कितने टाइम बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेट कर रहा है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हेन डज अ सनफ्लावर प्लांट्स डेवलप्स इट्स फ्लावर्स, कि कब हमारे पास एक सनफ्लावर प्लांट्स के फ्लावर्स डेवलप होते हैं, कितने टाइम बाद, या कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हमारे पास इसके फ्लावर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास आप लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन, जब हमारे पास रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट होता है तो हमारे पास इसके फ्लावर्स डेवलप होने लग जाते हैं. लेकिन वो टाइम कौन सा होता है, कितना टाइम लगता है. ठीक है, सो द आंसर इज अ सनफ्लावर प्लांट्स डेवलप इट्स फ्लावर आफ्टर 7 to 8 वीक्स ऑफ इट्स जर्मिनेशन. मतलब जर्मिनेशन के प्रोसेस के बाद जब वो मेच्योर प्लांट हो जाता है, ठीक है, वो एबल हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन का अमल कर सके. ठीक है, तो उस टाइम पे जब हमारे पास जर्मिनेशन का अमल हो जाता है उसके 7 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर वो प्लांट हमारे पास क्या करता है, फ्लावर्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, सो द आंसर इज अ सनफ्लावर प्लांट्स डेवलप्स इट्स फ्लावर्स आफ्टर 7 to 8 वीक्स ऑफ इट्स जर्मिनेशन. मतलब जर्मिनेशन की स्टेज के 7-8 वीक्स बाद वो फ्लावर्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. काइंडली इसको आप लोग नोट डाउन कर लें. ठीक है, विद प्रॉपर फॉर्मेशन. ठीक है, प्रॉपर लाइंस, अंडरलाइंस, एंडिंग लाइन. आप लोगों को जिस तरह की गाइडेंस क्लास में मैं देती हूँ सेम गाइडेंस को फॉलो करके अच्छे बच्चों की तरह नीट एंड क्लीन वर्क करना है आपने. ठीक है, फॉर्मेशन इश्यूज़ किसी के भी ना हो. आपको पता है कि डब्ल्यू की फॉर्मेशन क्या होती है, ए की फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह से हमने प्यारा प्यारा लिखना है, स्पेस दे के लिखनी है. ठीक है, फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल स्मॉल राइटिंग ना हो, बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग ना हो, मीडियम साइज़ की राइटिंग में हम लोगों ने बहुत प्यारा सा काम करना है. ठीक है, सेम गाइडलाइन को फॉलो करके जो आपको क्लास में दी जाती है. ठीक है, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे. जैसा आप लोग नीट एंड क्लीन क्लास में काम करते हैं नोटबुक्स पे, इसी तरह का आप लोग ये वाला नोटबुक वर्क भी करेंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़.